हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। म्यूट हो जाने बोल रहा है, कीर्तन एंड करना नहीं बोल। हरे कृष्ण प्रभु याद जी। है ना, कल और आदेश हुआ था, सभी को कार्य मिला था, कीर्तन करना है। कब तक करना है वो मैं एंड करने टाइम बता दूंगा। अभी आप लोग कंटिन्यू करना है, सब कोई कीर्तन करते रहेंगे, ठीक है। जब ब्रेक लेना होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सब कोई कीर्तन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, है ना। हाँ। अभी मत रुकिएगा, नहीं नहीं, अभी नहीं रुकना, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, तो मेरे को नहीं लगता कोई पेंडिंग टॉपिक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत। और किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई बातें रहे तो बताइएगा। आज का 5 PM क्लास भी एकदम मतलब भागवतम क्लास जैसे ही था, बहुत सारी बातें की। 5 PM बातें करने के लिए नहीं है, परंतु आज तो बहुत सारी बातें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, तो समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। स्क्रॉल कुछ ज्यादा ही धीरे हो रहा है। ओके, 32 के आसपास है ना, तो 32 53 कुछ होगा। ओके, सो ये हो गया था। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतर में के डन 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 34 ये भी हो गया था, है ना। नहीं हुआ था, ओके। चलिए, कल हम लोगों ने जो अभी होमवर्क दिया था और आज भी रिपीट किया, उसके बारे में मैंने चुपके से देख लिया, अभी अभी देखा, चुपके से देख लिया। इसमें मेंशन इसी श्लोक, है ना, चुपके से देखा। देखिए मेरा चेहरा कहीं और है, अभी नहीं देख रहा हूँ, पहले देखा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और हंसा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी इस में मार्ग भगवान का अनुसरण करते हुए, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कार्य से भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कंटिया प्रयुक्त की जाती है। तात्पर्य यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान जो मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर नहीं लेता, तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है।
मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता, किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है तो यह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचाना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन अछुत्रित, प्रभु जी सही बोल रही हूँ क्या? प्रेमांजन अछुरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लास्ट लाइन पढ़ते पढ़ते ऊपर पहुंच गए थे वापस। ओके, जबकि वहां पे तो स्क्रॉल भी शायद नहीं किया, कोई बात। देखिए, आप इस बात को समझिए, हम लोगों के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है झूठ में रहना। मूर्ख लोगों के पास ये विकल्प होता है। कोई अगर मूर्ख हो तो उनके पास ये विकल्प होता है कि झूठ में रहिए। जो भगवत भक्त होते हैं उनके पास एक ही विकल्प रहता है। इनफैक्ट मूर्खों के पास दो विकल्प है कि एक तो झूठ में रह सकते हैं, दूसरा जो सत्य है उसके प्रति आकृष्ट हो सकते हैं या होने का प्रयास कर सकते हैं। मूर्खों के पास दो विकल्प है, परंतु भक्तों के पास दो विकल्प नहीं है। भक्तों के पास मात्र एक विकल्प है। अगर कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो वो कष्ट भोग रहा है। भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य कर रहा हूं, हम कष्ट भोगते रहते हैं। निरंतर रूप से हम कष्ट भोगने का विकल्प को चुन सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट वाला विकल्प चुनेंगे तो आपको कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आपको मूर्खता में स्थित रहना है, आपको इस प्रकार का विकल्प चुनना है, आप चुन सकते हैं। परंतु ये घातक है। घातक किसके लिए? आपकी चेतना के लिए। घातक किसके लिए? आपके जीवन के लक्ष्य के लिए। घातक किसके लिए? आपके अस्तित्व के लिए। ये घातक है। बहुत लोग है ना, सत्य सुनना नहीं चाहते। देखिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है
जब कोई ज्ञान में स्थित नहीं होता है, बच्चा छोटे होने का भी अर्थ ये है, जब कोई ज्ञान में स्थित नहीं होता है तो उसे शुद्ध ज्ञान पल भर में दे दें। उसने अभी तक अशुद्ध ज्ञान ही देखा था, शुद्ध ज्ञान पल भर में दे दें तो बड़ा दिक्कत है। आप समझिए कष्ट कहां पे होता है। अगर कोई पूर्ण रूप से अशुद्ध ज्ञान में है और आप उसे पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान में लगा दीजिए तो होगा क्या? विस्फोट। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर किसी के पास जाकर के नाम प्रचार कर रहे हैं और पूर्ण शुद्धता की बात करने लग जाते हैं तो शुद्धता तो दूर की बात है, वो बोलते हैं भागिए यहां से, हम नहीं सुन रहे। होता नहीं होता? तो अगर यस बताइए बताइए, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ? हरे कृष्णा। पूर्ण शुद्धता, हाँ वेरी गुड। जाकर के पूर्ण शुद्धता की बात कर दीजिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई तमोगुणी व्यक्ति मिला, उसको जाकर के पूर्ण शुद्ध बात बोलिए। पूर्ण शुद्ध है, भागो यहाँ से, हम नहीं खाना है। पूर्ण शुद्धता की बात पूर्ण अशुद्ध व्यक्ति के साथ करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, विस्फोट होगा सीधा। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप लोगों को कृष्णा के बारे में नहीं मालूम था, शुद्ध स्तर नहीं मालूम था, तब तक आपसे थोड़ी इधर उधर की बातें करें तो ठीक था। अब अगर झूठ बोलें तो ना मेरे लिए अच्छा ना आपके लिए है, आपके लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो इसीलिए चाहे किन्हीं को प्रिय लगे या अप्रिय, हमारा तो कार्य वही है, हम तो वही करेंगे। आप समझिए, अगर देखिए किसी ना किसी दिन तो ये सही होगा, आज नहीं सही होगा परंतु किसी ना किसी दिन तो सही होगा। और हम लोगों को एक्चुअली में ऐसे ही क्लास को अप्रोच करना चाहिए। अगर आज का ये जो संघ है आपका वैष्णवों के साथ, आप जो कृष्णा के बारे में आज सुन रहे हैं, वो अंतिम अवसर है आपके पास, लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद कभी विकल्प नहीं मिलेगा कि आप मुक्ति कर लें कि नहीं कर लें, शुद्धता में अपने आप को सिद्ध कर लें नहीं कर लें, आज लास्ट बार मिलेगा। इसके बाद एक भी विकल्प कभी नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो अपना शुद्ध प्रयास नहीं करेंगे कि भगवत प्रेम मिल जाए? कितने लोग? क्या आप में से किसी की भी हिम्मत है कि ये सोचे, बोलना बहुत दूर की बात है, सोचे कि भगवत प्रेम मिला मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं। ऐसा कोई सोच भी सकता है क्या? कोई हिम्मत कर सकता है इस प्रकार से सोचने का? भगवान की कृपा मिली मिली, नहीं मिली कोई बात नहीं। इस बात को समझिए, कभी ना कभी तो ये लास्ट वाला अपॉर्चुनिटी होगा, किसी ना किसी दिन तो ये लास्ट क्लास होगी, या तो आपकी या तो मेरी। सोच के देखिए, एक और दूसरा विकल्प सोच के देखिए कि कल सुबह आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ खबर नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता, और उसके बाद क्लास नहीं होती। भगवान ऐसा करेंगे नहीं, परंतु ऐसा अगर हो गया तब भी आपके पास ये लास्ट ही अपॉर्चुनिटी थी मेरी तरफ से। इसीलिए
देखिए किसी का कुछ पता नहीं है भौतिक जगत, इसीलिए शुद्ध प्रयास कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। अगर प्रयास शुद्ध नहीं हुआ तो संघर्ष निश्चित रहेगा, और उसका फिर कोई अर्थ नहीं है। संघर्ष करके क्या मिलेगा? तो कृष्णा ने जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी है उसका फुल यूज ले लिया, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं भी अक्सर ये बात बोलता हूँ, भगवत भक्त के पास भक्ति करने के अलावा और कोई कार्य होता नहीं। परंतु इस बात को सही रूप से जानिए, भगवत भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता, भगवत भक्त चाहे तो असंभव को संभव भी कर सकता। अब देखिए मरने की बात कर रहे थे, शरीर त्यागने, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद शरीर त्यागने वाले थे, परंतु पता है ना भगवत भक्त कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद कि जब ऐसी स्थिति हो गई तो कृष्णा से रिक्वेस्ट की है, कृष्णा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उनका कार्यकाल और बढ़ गया, उनने बाकी समय और प्रचार किया। तो ऐसा नहीं है भगवत भक्त कुछ और नहीं कर सकता, कर सकता, बिल्कुल कर सकता, परंतु वो करता नहीं है। वो अपना ये विकल्प देखता है कि आई वुड नॉट चूज टू डू एनीथिंग मटीरियल। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा चुनाव है कि मैं भौतिक चीजों में अपने आप को नहीं लगाऊंगा, ये मेरा चुनाव है। ऐसा नहीं है भौतिक कार्यकलाप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। देखिए हम लोगों ने ये समाधि का स्तर पहले भी देखा था, जब हम लोग देख रहे थे, आप लोगों को याद होगा योगी वाला विवरण आया था, तो हम लोगों ने क्या बोला था, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा समाधि के स्तर में रहते हैं, चाहे वो चलते रहे, चाहे वो कार्य करते रहे, चाहे वो दौड़ते रहे, चाहे वो भौतिक कार्य करते हुए भी दिख जाए तब भी वो हमेशा समाधि के स्तर में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि बैठ करके ही चिंतन करते, है ना? एग्जैक्टली वही आप देख रहे हैं, ठीक है? तो समाधि का अर्थ ये नहीं होता कि बैठ करके हम चिंतन कर रहे हैं तो जाकर के चिंतन होगा। अगर बैठ करके चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं और हम वैसे चिंतन कर रहे हैं, तो वैसे चिंतन नहीं होता। ऐसा नहीं है, चिंतन हर स्थिति में हो सकता है। चिंतन करना वहां पे भी बताया था, चिंतन करना लक्ष्य क्या है, चिंतन करना, लक्ष्य बैठना नहीं है। कृष्ण आपका पोस्टर नहीं देखेंगे, बैठे हुए हो, हैं किस तरीके से बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए हो, पैर को थोड़ा और उधर करना चाहिए था, इधर करना चाहिए था, हाथ ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, सिर तुम्हारा टेढ़ा है, गर्दन तुम्हारी टेढ़ी है, तुमको सीधा रहना चाहिए था। कृष्णा ये सब चेक नहीं करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, क्या मापदंड होगा, ये भी कहना जरूरी, ये भी समझना जरूरी।
मापदंड ये होगा कि आप शुद्ध प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरीके से प्रेम उत्पन्न होता है तो वह स्वरूप कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। देखिए आप बात समझिए, सब कुछ, चाहे आप हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, चाहे आप अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं, चाहे आप अपनी नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, चाहे आप अपने मुख से कुछ खा रहे हो, कुछ पा रहे हो, चाहे कान से सुन रहे हैं अभी, चाहे स्किन से स्पर्श कर रहे हैं, गर्मी लग रही है ना, थोड़ी सर्दी लग रही है, हवा लग रही है, कुछ लग रहा है ना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हर चीज का उत्पत्ति तो मात्र भगवान से हुआ होगा। और अगर आप इसको यथा रूप देख लें कि उसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, आप बस इतना देख लें कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, भगवान से हुई है, बस इतना जान लें, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप शुद्ध हो जाएंगे। मात्र इतना जानना है कि उत्पत्ति तो भगवान से हुई है, मात्र इतना जानना है, ये तो भगवान के रूप का प्रदर्शना है, बस इतना जान लीजिए और आप शुद्ध हो गए। आप सोच के देखिए, एक बात बताइए, आप लोग श्रीमद् भागवतम इतने टाइम से जुड़े है ना? बहुत टाइम हो गया ना? हाँ, परंतु हृदय, आई एम सॉरी, वीडियो एक में नहीं आ रहा, दूसरे में चला है, अभी एक में कभी कभी आ रहा, कोई बात नहीं, एक और लैप डिवाइस है, उसमें लॉग इन करके। श्रीमद् भागवतम इतने टाइम से सुन, परंतु आपने एक बात नोट की है, हमेशा लक्ष्य वही होता है, लक्ष्य दो नहीं होता, लक्ष्य एक होता है, बस एक। अभी एक एग्जांपल देते हैं। देखिए अभी किन्हीं को रिकॉर्डिंग देखना हो तो देख सकते हैं, किन्हीं को बुक भी रीड करना हो कर सकते हैं, आंखों के सामने। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद एक बार एक फादर से बात करते हैं, चर्च में वो पास्टर होते हैं ना, फादर, उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि आप भगवान के नाम को किससे जानते हैं, तो बोलते हैं क्राइस्ट। तो क्राइस्ट का रूट शब्द बताए हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद कि क्रिस्टोस है। बोले कि ये जो हिंदी में हम लोग कृष्णा बोलते हैं वही क्रिस्टोस है, क्रिस्टोस कोई दूसरा नहीं है, वही है। बोले कृष्णा का ही रूपांतरित शब्द है। तो जीसस क्राइस्ट क्या है, जीसस क्राइस्ट और कृष्णा में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। जिसकी जिस प्रकार की चेतना, हमको उस प्रकार की बात करनी होती है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जाना, अगर शुद्धतम बात कर देंगे तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा तुरंत। थोड़ी देर बाद उसी टाइम हम लोगों ने जान लिया, मैंने रुक करके बताया था, अगर रिकॉर्डिंग देखिएगा तो देखिए, रुक करके बताया था कि ऑल्दो हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा और क्रिस्टोस में कोई फर्क नहीं है, कृष्णा और जीसस क्राइस्ट में कोई फर्क नहीं है, परंतु नहीं, रुकिए, ये कंपैरिजन सूर्य और सूर्य प्रकाश है, पुत्र और पिता का है। पुत्र जो होता है वो पिता का अंश होता है, उसी पिता ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र को अगर पिता बोलते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं होता। उसने एग्जाम्पल भी दिया था, अमेरिका में बहुत जगह पुत्रों का नाम के आगे जूनियर लग जाता है, बस जैसे कोई भी नाम हुआ,
रोनाल्ड जॉनसन, तो अगर उसके पिता का नाम है रोनाल्ड जॉनसन तो बेटे का नाम रोनाल्ड जॉनसन जूनियर हो जाता है। बहुत जगह सब हम लोग अपने शास्त्रों में कुंती के पुत्र को कौनते देखते हैं, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत बहुत एग्जाम्पल। तो कंपैरिजन इसी प्रकार का था, ये नहीं था कि वहां पे बताया गया कि क्राइस्ट और कृष्णा एक है, ऑल्दो लिखा हुआ वैसा था। तो शुद्ध ज्ञान कभी दो नहीं होता, हमेशा एक होता, दो विकल्प नहीं होता, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं। और थोड़ी देर बाद हम लोगों ने क्या देखा कि प्रभुपाद स्वयं ही बताते हैं जीसस क्राइस्ट या तो कृष्णा के पुत्र हैं या प्रचारक। आज हम लोगों ने वही पढ़ा, पहले कुछ और देख रहे हैं, बाद में कुछ और देख रहे हैं, परंतु एक ही है, शुद्ध रूप से एक ही होगा। परंतु अगर शुद्ध ज्ञान शुरू में दे दिया जाएगा तो क्या होगा, विस्फोट, है ना। देखिए, कोई अगर बोलता हो कि हम भगवत भक्ति करते हैं, गुरु का संग करते नहीं है, वैष्णवों का संग करते नहीं है, गुरु के आदेश अनुरूप कार्य करते नहीं और भक्ति करते हैं, तो पढ़िए वापस से विस्फोट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है तो यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। याद है हम लोगों ने 2-3 दिन पहले देखा था, विधि भक्ति, शुरू में विधि भक्ति करनी होती है, विधि भक्ति के बिना भक्ति शुरू नहीं होती है, आदेश अनुसार भक्ति करनी होती है, गुरु के आदेश अनुसार भक्ति करते हैं तो भक्ति स्टार्ट होती है, वही लिखा हुआ है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है तो वह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। और उसके बाद जो लाइन लिखी हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है, हम लोगों ने क्या जाना था, विधि भक्ति करते हैं, फिर क्या होता है, शुद्ध भक्ति अपने आप आती है, कृष्ण हमसे अपने आप रेसिप्रोकेट करते हैं, और जिस प्रकार कृष्ण हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं उस अनुरूप हमें कार्य करना होता है, वही लिखा। किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है तो सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इस सबीज योग तक पहुंचना होता है। कितना सरल है ना। नहीं, हर जगह एक ही बात लिखी हुई है ना। किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम लोगों ने यही बात किया था, समाधि का स्तर होता है चलते फिरते उठते बैठते गाते कुछ भी करते हैं, है ना। और यहाँ पे एक दिया भी हुआ है कि मन शुद्ध हो जाता है, भौतिकता कम हो जाती है। ये सब देखिए, ये सब मापदंड है, ये सब मापदंड है। देखिए, दो बातें हैं। अगर सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है और आप डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, और डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर कैसा है, बहुत अच्छा, डॉक्टर से गए दवाई लेने, दवाई दे दिया, डॉक्टर अच्छा है तो उसकी दी हुई दवाई भी अच्छी होगी,
भौतिक जगत में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर अच्छा है तो सारा रोगी को अच्छा कर दे। पहले के जमाने में इनफैक्ट होता है। अगर कोई, आजकल हम जिसे वैद बोलते हैं वो वैद नहीं होता, अगर कोई वैद कुछ बोल दे कि ये करना है और ये करने से ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाता है। आज के डॉक्टर की तरह नहीं। आप 2 महीना दवाई लिखे हैं, 2 महीना खाइए, उसके बाद आकर के मिलिएगा, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। वैद्य बस चेहरा देख करके, नाड़ी देख करके बीमारी बता दे, और इलाज भी दे दें, और इलाज हो भी जाएगा। आज भी इनफैक्ट कहीं कहीं आप सुनते होंगे कुछ इस प्रकार के वैद्य अभी भी, है ना। तो जब शुद्ध अवस्था होती है तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते, और अशुद्ध अवस्था में हो सकता है, होना चाहिए, हो जाएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बहुत सारी बात। हम जब भक्ति करते रहते तब भी यही बात। शुद्ध अवस्था में हम भक्ति करते हैं तो एकदम दृढ़ होते हैं, बहुशाख्य बुद्धि नहीं होती, एकदम स्थित होते हैं, यही होगा। दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे कि अभी बोल रहे कि अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो आपकी भौतिक मलिनता समाप्त तो होगी ही होगी, कम होगी ही होगी। कोई विकल्प नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, ये सब नहीं होता, है ना। हम्म। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता। भगवान अपनी इंद्रियों को, भक्त अपनी इंद्रियों को की शुद्धि के लिए, शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। तो शुरू में शुरू में अप्राकृतिक रूप से हमें मन को शुद्ध करना होता है। अगर किसी को एक अच्छा एग्जाम्पल चाहिए ना, अच्छा एग्जाम्पल चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, ये कैसा है, वो एग्जाम्पल फिर कभी भूलिएगा नहीं, है। आप लोगों ने, आजकल तो बहुत कम होता है, परंतु पहले के जमाने में थोड़ा सा 5-10 साल 15 साल पहले याद कीजिए, 10 साल पहले याद कीजिए, है। क्या होता था, गाड़ी बंद हो जाती थी तो क्या होता था, 4 लोगों को बुला करके लाते थे, हैं। पीछे से धक्का दीजिए, धक्का दीजिए, हम स्टीयरिंग व्हील पे चलाएंगे, और गाड़ी जब चलने लग जाएगी, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, अब गाड़ी चल जाएगी, है ना। गाड़ी खराब होती है तो धक्का देने वाले 4 लोग चाहिए होते हैं। जब मलिनता भरी हुई होती है तो गुरु चाहिए होते हैं।
है? एक बार शुद्ध भक्ति में लग गए तो अपने आप गाड़ी चलती रहती है, उसके बाद रुकती नहीं है। परंतु जब तक गाड़ी चले नहीं तो गुरु चाहिए होता है। अब गुरु हमें कोई फिजिकली धक्का नहीं देंगे, पीछे से धक्का दे नहीं देंगे, हमको आध्यात्मिक रूप से धक्का देंगे। क्या भक्ति कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहा है? क्या कारण है भक्ति नहीं करने का? भौतिकता में स्थित रहने का क्या कारण है? क्या मिल रहा है आपको? ये धक्का देने की वाली बात तो है। हम स्वतः अपने मन से भक्ति करना चाहते हैं, भौतिक जगत में आने के बाद अपने मन से भक्ति नहीं होती है ना। हाँ, ये धक्का है ना। गाड़ी को अच्छे से चला लीजिए। हरे कृष्ण। गाड़ी चलाना मत छोड़ दीजिएगा। बोलिए कि मेरी गाड़ी चली नहीं रही है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं धक्का देने वाले। गाड़ी चल जाएगी। हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों के सामने जो लिखा हुआ है ना। अगर ये सब नहीं हो रहा तो आप भक्ति नहीं कर रहे। इस मार्ग का अनुसरण करते। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कृष्णा के चिंतन करने के बारे में लिखा हुआ है। अब चिंतन करने को आप किसी से भी बदल दो। कृष्णा और कृष्णा का हाँ रूप अलग नहीं है। कृष्ण कृष्णा की लीला, कृष्ण कृष्णा के शब्द, कृष्ण कृष्णा का विग्रह, कृष्ण कृष्णा के पास टाइम, कृष्ण कृष्णा का नाम, कृष्ण कृष्णा का प्रसादम, कृष्ण कृष्णा का धाम, आप किसी से भी बदल दीजिए। जहां पे विग्रह लिखा हुआ है वहां आपको नाम लिख दीजिए, इंटरचेंज करके सब जगह नाम लिख दीजिए। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है उसके लिए भी सही होगा, इसके लिए भी सही होगा, सभी के लिए सही होगा। कोई बोले कि हम तो कृष्णा को प्रसादम ऑफर कर रहे हैं, डेली ऑफर करते हैं और 6 महीना से ऑफर करते हैं और हमारे हृदय में तो कोई बदलाव आया नहीं। उसका अर्थ क्या है? या तो आप कृष्णा को प्रसादम ऑफर नहीं करते या सही तरीके से ऑफर नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नव विधि में से कोई भी विधि से भक्ति कर रहे हो और मलिनता कम नहीं हो रही है। हाँ, ये बहुत बार होता है कि मलिनता हमारी कम होती है, परंतु हम मानते नहीं है। मानेंगे तो क्या होगा? समर्पण करना होगा। अगर सपोज कीजिए कोई रजोगुनी को उठा करके ले हैं, चलिए चलिए क्लास लीजिए, आ गए, आकर के बैठे, सुने। इनफैक्ट आप लोग अपने रिलेटिव में ऐसा बहुत देखते हो, आकर के बैठे, सुने, सुनने के बाद मन को बहुत शांति मिली, है? अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बोलेंगे ठीक है अब हो गया, अब क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा। बोले क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? नहीं ज्वाइन कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? कोई कारण तो होगा। अब वो बहुत ही अजीब से कारण दे देंगे, ऐसे कारण दे देंगे जो कारण हो ही नहीं सकता, परंतु दे दिया, अब आप मान लीजिए। वो क्यों देते हैं ऐसे कारण? देखिए आप समझिए, अगर सपोज कीजिए ऐसा नहीं है कि उनको बदलाव फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर बदलाव फील नहीं होता तो साफ साफ बोलेंगे बदलाव फील नहीं हुआ, आनंद की अनुभूति नहीं हुई, जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। परंतु ऐसा नहीं है। और अगर किसी के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले ना, तो भेजिए ना, भेजिए उनको, थोड़ा भेजिए। अब तो मैं ये भी बोलने लग गया हूँ कि अगर अरे भाई एनी चांस कोई ऐसा बोलने लग जाएंगे क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है 10 बजे आ जाइएगा, आइए बैठ के प्रश्न पूछ लीजिए, जिज्ञासा पूछे जो। तो कारण क्या है? कारण ये है कि वो सब बदलाव तो फील हुआ,
परंतु आगे का जो स्टेप है समझ में तो आ ही जाता है। आगे का जो स्तर है कि समर्पण करना, अरे नहीं वो सम्मत नहीं। हम तो भौतिक जगत में आए थे कि हमको प्रभु बनना, अब प्रभु से वापस मेरे को दास बना रहे हैं, वापस से मेरे को मूल स्वरूप में ले जाना चाह रहे हैं। मूलता तो हम हमेशा से ही दास थे। ये कुछ वैसा ही है कि हम लोग बहुत बार होता है ना, घर में रहते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। जैसे मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आइसक्रीम नहीं खाते, घर में रहेंगे तो आइसक्रीम नहीं खाते, वो कम खाते हैं लोग, स्वभाव का थोड़ा कम। बहुत जगह तो घर ही में बहुत सारा आइसक्रीम ले आते हैं। पर अब एक एग्जांपल ले कि घर में रहते हैं तो आइसक्रीम नहीं खाते, बाहर जाते तो आइसक्रीम खाने लग जाते। अगर सपोज कीजिए कि नहीं कि घर में ऐसी व्यवस्था हो कि घर में रहिएगा तो आइसक्रीम नहीं खाइएगा, बाहर जाइएगा तो आइसक्रीम खा सकते हैं। अब क्या किसी का मन ऐसा हो रहा है कि चलो आइसक्रीम खाएं, तो वो घर में रहेगा क्या? किसी का मन हो रहा है प्रभु बनने का, तो वो भक्ति करेगा क्या? किसी का मन हो रहा है भौतिक आनंद लेने का, तो वो समर्पण करेगा क्या? इसीलिए नहीं करना चाहता, और कोई कारण नहीं। कोई समर्पण नहीं करना चाहता ना, इसीलिए नहीं करना। परंतु आपको भी करुणा से भरा हुआ होना चाहिए, कंपैशनेट से, कंपैशन से। और आपको रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए। लोगों का स्वाभाविक स्थिति ये है कि वो भक्ति नहीं करना चाहेंगे भौतिक जगत में। मूल स्वरूप ये है कि वो भक्ति करना चाहेंगे। आत्मा के रूप में स्थिति ये है कि वो भक्ति करना चाहेंगे, भौतिक बंधन के बाद नहीं करना चाहेंगे। हरे कृष्ण। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको रीड कीजिए और अपने जीवन में देखिए थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है क्या? अगर इन मापदंडों पे बदलाव नहीं आया तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, और भक्ति करने का प्रयास भी नहीं कर रहे। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी से भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हो रहा है? जल्दी जल्दी यस या नो लिखिए। नो भी लिखिएगा तो लिखिए, जल्दी लिखिए जाके। उसका दूसरा स्टेटमेंट है, इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्याधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है, और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा लेता है। अश्रु ऐसे नहीं होते बस आंखों से बाहर निकले, हृदय में ही अगर फील हो रहा है तो भी अश्रु है। हम लोग बहुत बार बिना आंखों से आंसू निकाले हुए रोते हैं। अगर पिता आपको बोल दिए कि बेटा मैं आपसे खुश नहीं, आपने शुद्ध प्रयास किया था पिता को खुश करने का, अब पिता ने आपको बोल दिया बेटा मैं आपसे खुश नहीं हूं, और ये एकदम आइडियल सिचुएशन है, आइडियल परिवार, आइडियल पिता भी, आइडियल बेटा भी, कोई मलिनता नहीं। बताइए आप अंदर अंदर रोएंगे कि नहीं रोएंगे? चाहे आंखों से रोए चाहे ना रोए। आंखों से बहुत बार आंसू नहीं निकलेंगे, परंतु जिससे जिससे हमारा संबंध बहुत दृढ़ है और उसको हम बुरा कर दें, उसका बुरा कर दें, तो हमको स्वतः ही रोना, स्वतः ही दुख आएगा अपने आप। यहां तक कि धीरे धीरे वह भी भौतिक कर्म से विमुख होता है। आप में भौतिकता थोड़ी थोड़ी कम हुई है कि नहीं हुई है? मॉल जाना, एंटरटेनमेंट करना, घूमना फिरना है, भौतिक विषय में बात करना, इधर उधर डोलना है,
बिना कारण टीवी देखना, बिना लक्ष्य के कोई कार्य करना कम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, जिसे योगी भगवान के को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। अब जैसे भौतिकता कम हुई है तो वो समय बचा। देखिए, दो चीज होता है, एक माइंड शेयर, एक टाइम शेयर। एक दिमाग में जो हम कचरा डाल करके अपना दिमाग को कचरामयी करने वाले थे, एक तो ये, और दूसरा उस समय, इतना समय, अगर सपोज कीजिए टीवी देख रहे थे तो 1 घंटा डेली का टीवी का टाइम बचा, तो दो चीज बचा, माइंड शेयर और टाइम शेयर। और दोनों किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भगवान के लिए। जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। भौतिक कर्म से विमुख हुआ, क्या क्या बचा? माइंड शेयर और टाइम शेयर। दोनों को किसके लिए लगाया? कृष्णा के लिए लगाया। और अब क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कांटियां प्रयुक्त की जाती। ओके, ठीक, क्लियर है? हरे कृष्णा। नर्सरी में एबीसीडी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाता, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। मेरे को तो पता भी नहीं है कि क्या होगा। हरे कृष्ण। ओके, ये वाला श्लोक थोड़ा सा लंबा है, चलिए पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत धीरे धीरे चलना है तो थोड़ा सा टाइम का 5-7 मिनट देना पड़ेगा। कौन पढ़ेंगे आज? आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में मन के कार्य है स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक इसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपरीत हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छानुकूल बना लिया। यह तादात्म्य कहलाता है। किंतु इस तादात्म्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तादात्म्य के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है, किंतु हम भगवत गीता में पाते हैं कि यह व्यष्टि खोती नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप में कर्म करता है, न भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यथार्ची आर्चिह का अर्थ है लो, लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल सूख जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लौ बुझती नहीं, यह संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है।
इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के विरुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के विरुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2-4 मिनट दीजिए, 4 मिनट हो जाए। देखिए, सपोज कीजिए भौतिक जगत में आप, आध्यात्मिक जगत का कोई बोध नहीं है, आध्यात्मिक जगत के बारे में है आपको कुछ मालूम नहीं, और करते क्या है, आप किन्हीं से भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक चेतना के साथ किसी से प्रेम करते, और प्रेम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते। अब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की जैसा हम लोग आजकल देखते हैं वैसा प्रेम, माता पिता में भी बच्चों का उस प्रकार का प्रेम हो सकता है। इनफैक्ट माता से जो प्रेम हो वो ज्यादा शुद्ध हो हमेशा। आजकल शुद्धता का स्तर रहा नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपका अपनी माता से उस प्रकार का संबंध भी, ठीक है कोई बात, परंतु एक बार अज्यूम की आइडियल सिचुएशन, तो आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए, आप क्या जान रहे हैं कि ये जो जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ये कष्ट में है, दर्द में है, इसको दुख हो रहा है किसी बात से, आप फिर से देखते हैं और फिर से ये बात अनुभव करते हैं, इसको बड़ा दर्द हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर आपके बस में हो तो आप सब प्रयास करेंगे ना कि उनको कष्ट से निकाल दें। कोई भी एक ऐसा प्रयास भी होगा क्या कि आप उनको उनके लिए वो कार्य नहीं करेंगे? कुछ ऐसा होगा अनछुआ सा कि ये तो नहीं करेंगे बाकी सब कुछ करेंगे, अगर निकल गए तो अच्छा, नहीं निकले तो कोई बात नहीं। पूर्ण प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% जो भी हम कर सकते, यस या नो? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए सबको ही, किन्हीं को कोई डाउट है? अगर किन्हीं से हम अत्यंत प्रेम करते हैं और वो हमको कोई भी कष्ट में दिख जाए तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, हरे कृष्ण। देखिए, अब जो बोलने वाला हूं वो बड़ा दिव्य है, और मेरे को 2-3 मिनट का और एक्सटेंशन दे ही दी। जो बोलने वाला हूं वो बहुत दिव्य है, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत दिव्य, बहुत बहुत स्पेशल। सबसे पहले ये शुद्ध प्रेम की अनुभव हमें करवाते हैं गुरु, और गुरु आपका भगवान से प्रेम संबंध देखते हैं और देखते हैं आप कष्ट भोग रहे हैं, तो सबसे पहले दर्द भोगते हैं गुरु। उसके बाद आप देखते हैं मेरे कारण गुरु कष्ट भोग रहे हैं, हम गुरु की बात नहीं मान के उनको दर्द दे रहे हैं। अब आप ये प्रेम संबंध देखते हैं और आप गुरु के नतमस्तक होकर के कार्य करने लग जाते हैं, समर्पण भाव से कार्य करने लग जाते हैं। अब आपने प्रेम संबंध देखा गुरु से, जब इस प्रकार से प्रेम संबंध देखते हैं तो आपको प्रेम संबंध फिर से गुरु दिखाते कृष्णा से।
कि तुम जो भौतिक कार्य कर रहे हो, भौतिक कार्य में आनंद ना लो, असली कार्य तो हो कृष्णा के लिए कार्य करना और कृष्णा के कहे अनुसार कार्य। तो वो प्रेम संबंध फिर से स्थापित करवाते कृष्णा से, लॉस्ट कनेक्शन। पहले से कनेक्शन था, ये कुछ वैसे ही है, घर में बिजली आ रही थी, अचानक से बिजली कट गई। आपका प्रेम संबंध पहले से स्थापित था, अचानक से भूल गए, तो फिर से स्थापित करा दिया। जब इस प्रकार का प्रेम संबंध स्थापित हो गया, आप क्या करेंगे? हमेशा कृष्णा का चिंतन करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से वही प्रेम संबंध, जब कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। आप कृष्णा का चिंतन करेंगे, कृष्णा आपका चिंतन करेंगे। कृष्णा ये भी बोलते हैं मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। अब क्या करेंगे? कृष्णा आपको मार्ग दिखाएंगे और आप कृष्णा के मार्ग पे चलते रहेंगे। आप हमेशा कृष्णा के प्रेम में रहेंगे, कृष्णा हमेशा आपके लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे, आप हमेशा गुरु के प्रति नतमस्तक रहेंगे। प्रेम संबंध हमेशा स्थापित रहेगा। कितना दिव्य संबंध और कितना सरल है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कितनी अमेजिंग बात है। हाँ, बस यही प्रेम संबंध नहीं रहना है। और जब तक प्रेम संबंध में नहीं रहते तभी तक हम कष्ट भोगते हैं। दिव्य अवस्था में मन विचलित क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेम संबंध में रहता है ना। यही देखिए, जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो मन भगवान का बन जाता है। आपको क्या अपना स्वतंत्रता खोना पड़ा था? भगवान से प्रेम करने के लिए अपना स्वतंत्रता खोना पड़ा था? इनफैक्ट अगर हम भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करेंगे तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व होना ही चाहिए। जब मिल जाएंगे तो प्रेम संबंध कहां से स्थापित करेंगे? तब तो एकाकार हो जाएगा, परंतु प्रेम संबंध थोड़ी ना स्थापित होगा। तो प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए तो अलग व्यक्तित्व होना पड़ेगा है? माता और पुत्र, जब पुत्र माँ के गर्भ में होता है तो पुत्र बोले आई लव यू मम्मा, है? बोले माँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अरे जब तक आप उनके शरीर में हैं, आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व देख ही नहीं पा रहे। जब उनसे भिन्न है तब जाकर के आप स्वतंत्र अस्तित्व देख पा रहे हैं, और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तब तक प्रेम संबंध कैसे स्थापित कीजिए? आप तो शरीर का हिस्सा। ठीक इसी प्रकार से हम कृष्णा का अंश तो है, परंतु कृष्णा के शरीर का हिस्सा नहीं है। कृष्णा से स्वतंत्र शरीर का हिस्सा कहने का अर्थ है उन्हीं के शरीर में स्थापित। पुत्र को माँ का हिस्सा बोला जाता है उस तरीके, वो नहीं, शरीर में ही रहना। शरीर में रहेंगे तो फिर स्वतंत्र अस्तित्व कहां से? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं तो प्रेम कहां से, है ना? तो हम लोगों की जब अलग स्थिति होती है? अलग व्यक्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो हम कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर सकते। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लास्ट वाला पार्ट बहुत बहुत प्रेम 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 वो बहुत अमेजिंग था, सही था। चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। विपुल प्रभु जी आपने पढ़ा है क्या? नहीं ना? नहीं प्रभु जी, आज नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग प्रेयर किया था ये ना? नहीं प्रभु जी। तो प्लीज कीजिए वैष्णव जी जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय 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 भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्त जय। जय जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम राम कृष्णा राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी हरे हरे पंडित कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। सब कोई ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं कुछ अरे ऐसी जिज्ञासा कुछ है तो कुछ अच्छा। हरे कृष्ण। यस यस माता जी। हंसा माता की आवाज नहीं आ रही। पूछे पूछे कोई दिक्कत प्रभु जी वो एक शब्द आया था ना जो मैंने मीनिंग होगा। प्रेम अंजन। ये क्या लिखा हुआ है? आश्रित। ये नीचे जो लिखा वो पढ़ लेना, वो तो यही हुआ था। प्रेम को पूर्ण करने की प्रेम पूर्ण प्रेम उत्पन्न करने की प्राप्त की जा सकती है, यही हाँ, ठीक है प्रभु जी। देखिए हमारा फोकस संस्कृत समझने में नहीं है। ठीक है, संस्कृत आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। शुद्ध शुद्ध भाषा वही है। ठीक है, हमको नहीं आती, हमको नहीं आती तो ये कह रहे हैं। भगवान के मैसेज को समझ, ठीक है। यहाँ पे प्रेम अंजन लिखा हो। प्रेम अंजन का मतलब होता है आंखों में जो काजल है ना, वो अंजन है ना। वो क्या, उसको कुछ और बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा है। आंखों में लगाते हैं कुछ, अंजन किसको बोलते हैं? किन्हीं को एग्जैक्ट वर्ड आ रहा है क्या? काजल 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 नहीं, सुरमा सुरमा। हाँ, वेरी गुड। तो वो है ना, वैसा। तो अगर वो लगा हुआ हो तो हम उसके दृष्टिकोण में रहते हैं ना, उसी के असर में रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान के प्रेम में जुड़े है ना। अरे यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा है? नहीं। देखिए आज मैं 22, एक माता जी का कीर्तन चलाया था बिफोर क्लास। मन में वही चल रहा है, मैं ढूंढ करके वो निकाला। बिफोर क्लास मतलब एट 7।
यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा पूछनी है? कोई चैट में तो नहीं है? नहीं है ना? हरे कृष्णा। यस, ओके, यूजुअल अखिलेशा माता जी की है जिज्ञासा। I'm sorry for asking you to repeat, but if you so wish, आप लव साइकिल को फिर से एक बार स्टेप में रिपीट कर देंगे YouTube में। हाँ कोई बात नहीं माता जी, वीडियो अपलोड करेंगे, देखिए वीडियो एक बार फिर से देखिएगा उसके बाद, ठीक है? मैं टाइम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो एक्चुअली मैं जब वो वही देखिएगा, मैं टाइम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 मिनट 2-3 मिनट का वीडियो देखिए। और कोई? अच्छा वो आपने पूछ लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी बोलना रहता है तो पहले बोला कीजिए, मैं लगा भी दिया हूँ, कीर्तन चला भी दिया हूँ, मैं पहले आपका वो करा। उसके लिए फिर लिरिक्स भी शेयर करें, किन्हीं को लिरिक्स नहीं पता है तो वो भी मेरे को याद आ रहा है, मैंने कोई बहुत अच्छा सुना। नहीं ये नहीं। अरे चलिए देखो, ये देखो, हरे कृष्ण, दही रोक दिया। क्लास से पहले युगल अष्टकम चलाते हैं क्या?